माननीय अतिथियों का मैं निवेदन करूंगी आपसे इथेनॉल में हमारी पॉलिसी के बाद रुचि माध्यम से और हमारे स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड के माध्यम से अपने आवेदन दिए हैं किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक क्षण का आप सभी अभिनंदन कीजिए। ये जो के साथ क्षण का अभिनंदन करते हुए स्वागत करते हैं और इस क्षण को हमारे सभी प्रेस मीडिया के प्रतिनिधि अपने नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज ऑन नेशन। बिहार में राज्य सरकार निवेश अनुकूल वातावरण बनाने के लिए सतत प्रयत्नशील है। अब इसी कड़ी में अगर हम बात करें उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन की, तो उनकी तरफ से लगातार कई सारे प्रयत्न किए जा रहे हैं। खास करके इथेनॉल नीति की अगर बात की जाए तो इथेनॉल के उत्पादन को लेकर भी राज्य सरकार पूरी तरह से सक्रिय दिखाई दे रही है। अब इसको लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सैयद शाहनवाज हुसैन ने कई सारी बातें कही और ये कहा कि बिहार में और भी ज्यादा राजस्व उत्पन्न हो, साथ ही साथ रोजगार बढ़े। ऐसे में निवेश हेतु तमाम जो कंपनियां हैं उनके लिए एक नई पहल की गई है, यानी कि पहले आओ पहले पाओ। साथ ही साथ क्लियरेंस विंडो की भी बात उनकी तरफ से की गई है। अब इस नई नीति को लेकर उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन क्या कुछ कह रहे हैं, आप सुनिए। मुझे आज बहुत खुशी है कि बिहार आज देश को पहला राज्य है जो इथेनॉल प्रोडक्शन प्रमोशन पॉलिसी 2021 बिहार ने लॉन्च कर दिया है। सबसे पहले मैं नीतीश कुमार जी की सोच को सलाम करता हूं कि उन्होंने 2006 में जो मुख्यमंत्री बनते ही जो सोचा था, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने उनकी सोच को मोहर लगा दी है। काश नीतीश कुमार जी की बात यूपीए गवर्नमेंट ने मान ली होती तो आज बिहार उद्योग के क्षेत्र में बहुत आगे चला गया होता। लेकिन अब इथेनॉल को इजाजत मिली। हम लोगों का सौभाग्य है कि बिहार उद्योग के मामले में बहुत आगे रहा है। मैंने जो बातें असेंबली ऑफ काउंसिल और चैम्बर ऑफ कॉमर्स और बीआईए और लघु उद्योग भारती की बैठक में कही, उसको रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन क्योंकि अब मीडिया के लोगों को खास तौर पे बुलाया है, उनके सामने जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि उद्योग की जो क्रांति श्री बाबू के वक्त में शुरू हुई थी, उसी राह पर नीतीश कुमार जी अब तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। और नीतीश कुमार जी के जैसा परिपक्व नेतृत्व, ये बिहार का सौभाग्य है कि उन्होंने केंद्र में भी काम किया है और राज्य में लंबे काल से मुख्यमंत्री रहते उनकी ये सोच रही कि किसानों को जरूर लाभ मिलना चाहिए, किसानों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। इसलिए बिहार के किसान जब बंटवारा हो गया तो खनिज तो हमारा झारखंड में चला गया, लेकिन आज खनिज के तौर पर कुछ है तो हमारी खेत से किसान वो जो अनाज पैदा करते हैं, उस अनाज से हम अपना पेट तो भरते ही हैं, लेकिन पूरे देश में करीब यहाँ से अनाज, खासकर अगर मक्का में देखूं तो 30 लाख टन मक्का बिहार के किसान पैदा करते हैं। उनको दाम मिलता नहीं, अब वो चला जाता है देश के अन्य कोने में। अब जो किसान पैदा करेंगे, मैंने जानबूझकर असेंबली में कहा था कि ये कोई मजाक की बात नहीं है। इथेनॉल शब्द क्या है? हमारे पार्टी के कई लोग हमसे मिले और कहने लगे ये इथेनॉल क्या होता है? अब कई चीज होता है। लोग टूटे हुए चावल डालने से, सड़े हुए अनाज डालने से, पानी में अगर अनाज भीग जाए तो माथा पे हाथ नहीं रखना है, आंख से आंसू नहीं बहाना है, वो इथेनॉल कंपनी को दे देना है उसी रेट पर और वो इससे इथेनॉल बनाए। तो इधर से मक्का, गन्ना, टूटे हुए चावल, कई लोग तो गेहूं भी कहते हैं, सड़े हुए अनाज, अब एक बिहार में है ना, एक कनमा में बर्बाद नहीं हो, वो सीधा इथेनॉल की फैक्ट्री में डालेंगे और जब वो मशीन में डलेगा तो आप जानते हैं, मैं फिर कह दूं, कोई टंग स्लिप नहीं हो रहा है,
वो इधर से मक्का गन्ना डालेंगे और उधर से किसानों के जेब में पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो उससे सबसे बड़ा एहसान बिहार क्या करे? बिहार इथेनॉल का हब बनेगा, बिहार इथेनॉल देने वाला बनेगा। अरब कंट्री पर जो डिपेंड होते हैं हम डॉलर से, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का बहुत बड़ा पैसा देश के बाहर चला जाता है, तो बिहार डॉलर बचाए। अब कुछ लोग हैं जिनके समझ में नहीं आया, वो हमारा बात को वायरल कर रहे थे, कह रहे थे कि हम भी वही नेता हैं जो कहेंगे इधर से डालो उधर से निकलेगा। मैंने जानबूझ के बोला, यानी आप समझ में आ गया कि जितना इधर से मक्का गन्ना डलेगा उतना भारत के इकोनॉमी को लाभ होगा, यानी हमारा डॉलर बचेगा और किसानों को फायदा हो। ये प्रोजेक्ट में मैं बता दूं, कहता हूं कि अभी अमेरिका में 876,000 बैरल बनता है, ब्राजील में 403,000 बैरल बनता है, भारत में सिर्फ 5.30 हजार बैरल बनता है। हम कितने कम हैं? अगर हम इथेनॉल इतना बना लें तो समझिए कि हम अपने देश को कितना मजबूत करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि बिहार में आज जो इथेनॉल बन रहा है, ऐसा नहीं कि इथेनॉल नहीं बन रहा है, हमारे यहाँ इथेनॉल बनाना और शराब बनाने में थोड़ा सा ही अंतर है। तो शराब तो हमारे यहाँ नहीं, लेकिन हमारे यहाँ इथेनॉल जो है वो बन रहा है, और उसमें उत्तर प्रदेश एक नंबर पर है। 150 करोड़ लीटर उत्तर प्रदेश बना रहा है, महाराष्ट्र 128 बना रहा है, कर्नाटक 78 करोड़ लीटर वार्षिक बना रहा है, तमिलनाडु 21 करोड़ लीटर बना रहा है, और बिहार 12 करोड़ लीटर बना रहा है, गुजरात 11 करोड़ लीटर बना रहा है। हमारा टारगेट है कि बिहार नंबर 1 राज्य बने इथेनॉल का। सबसे ज्यादा इथेनॉल कहीं बनेगा तो वो बिहार में बनेगा, और उसमें आप सबका सहयोग चाहिए। इतना ही नहीं, अगर हम बिहार सरकार के इस प्रयत्न की चर्चा करें तो तमाम जो उद्यमी हैं, जो निवेशक हैं, वो भी इस नई नीति की खूब सराहना कर रहे हैं। तमाम उद्यमियों का क्या कुछ कहना है, आप सुनिए। ये बहुत अच्छी नीति है, और जो इथेनॉल प्रोडक्शन पॉलिसी जो लाई गई है, ये बिहार के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि यहाँ की किसानों के साथ सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उनके अनाज जो सड़ गल जाते थे वो बर्बाद हो जाते थे। इस नीति से वो अनाज का यूज़ होगा और प्रॉपरली किसान को पैसा मिल जाएगा। उससे स्टेट के लिए फ़ायदा ये होगा कि उसका यूज़ सही तरीके से हो जाएगा, और जो चीज़ें बिहार जो दूसरे स्टेट पे या अदर कंट्रीज़ पे निर्भर है, वो निर्भरता ख़त्म होगी। एक चीज़, दूसरी चीज़ ये है कि जिस तरह से बिहार गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज़ के लिए जो कोशिशें कर रही है, और जिस तरह से मतलब गया में एक डोबी जगह है, 2500 एकड़ लैंड एक्वायर की गई है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के स्कीम के साथ जुड़ा हुआ है, वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसकी खास खूबी यह है कि कम से कम 10 एकड़ से कम वाले कंपनी को लैंड एक्वायर नहीं की जाएगी। ये अच्छी पॉलिसी है। इस तरह से देखा जाए तो बिहार में मतलब इंडस्ट्रीज़ या इस टाइप की जो चीज़ें हैं, उसको एक नई हवा, एक नई रोशनी मिलने की उम्मीद है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर इम्तियाज़, मैं मुजफ्फरपुर से।